जय श्री कृष्ण दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन नियम संयम का पालन करके उपवास रखा जाता है और उपवास से भक्तों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से तन और मन पवित्र और स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि एकादशी का उपवास कब रखा जाएगा, पूजा करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, इस दिन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं और व्रत का पालन और व्रत का जो पारण है वो कब किया जाएगा, व्रत कब से प्रारंभ होगी और व्रत किस प्रकार से करते हैं और मोक्षदा एकादशी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जहां भी मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजन करनी है, आप चाहे तो मंदिर में कर सकते हैं या अलग से पाटा बिछा करके भी ये पूजन कर सकते हैं। तो जहां भी आपको पूजा करनी है उस स्थान को आपको साफ कर लेना है और वहां पर आपको एक पाटा लगा लेना है। आसन बिछाने के बाद हमें पीले रंग का आसन बिछाने के बाद उसमें थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके हमें, या फिर आप चाहे तो फूल का या फिर तिल का आसन दे करके हमें, क्योंकि एकादशी के दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ पर तिल का आसन दे करके श्री हरि भगवान विष्णु की हमें कोई भी विग्रह या अगर आपके पास तस्वीर है तो वो आपको ले लेनी है। साथ ही देखिए हमें गणेश जी की भी कोई भी विग्रह जरूर से लेनी है, क्योंकि गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी को भी हम यहाँ विराजमान कर लेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करती हैं, सेवा करती हैं, तो आप यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी जरूर से विराजमान कर लीजिएगा। साथ ही देखिए लड्डू गोपाल जहाँ होंगे उनके साथ गाय माता भी जरूर से होती है, तो हमें यहाँ पर गाय माता को भी जरूर से विराजमान कर लेना है। देखिए लड्डू गोपाल जी को श्री कृष्ण जी का ही बाल स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी को भी आप जरूर से पूजा में शामिल करेंगे। एकादशी का व्रत करने से ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत जो भी जातक करता है, ना केवल उसे बल्कि उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये व्रत जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हमने श्री हरि विष्णु को, भगवान गणेश जी को, श्री कृष्ण जी को और गाय माता को सभी को विराजमान कर लिया है। अब हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है और आप चाहे तो देखिए तिल का दीपक या देसी घी का दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। अब हमें सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है, तो उसके लिए हम गंगा जल ले लेंगे और फूल की सहायता से हम सभी को जल के छींटे दे करके भावपूर्ण स्नान करा लेंगे। अब देखिए कान्हा जी को यानी लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही स्नान करा लिया था। चूंकि इस समय थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लग जाती है, तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं या हल्का गर्म जल से स्नान आप करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को भी स्नान करवा लिया है। थोड़ा सा जो जल है ना, आप अपने ऊपर भी जरूर से शुद्धिकरण कर ले और पाटे के ऊपर भी आपको जल का छिड़काव कर देना। इससे क्या होगा, शुद्धिकरण हो जाती है। अब हमें सभी को वस्त्र स्वरूप वस्त्र की भावना से जो है कलावा समर्पित करना है। तो अगर आपके पास जनेऊ है तो आप श्री हरि विष्णु और गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा ही समर्पित कर देना है। अब सभी को हमें तिलक लगानी है, तो तिलक आप हल्दी रोली चंदन से जरूर से लगाएं। देखिए इसमें हल्दी का विशेष महत्व होता है, तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने सभी को, जितने भी जो फोटो है उसमें विद्यमान जितने भी देवी देवता है सभी को हमें तिलक लगा लेनी है, गाय माता को, लड्डू गोपाल को, सभी को। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको इजीली मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। पीला फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, या लाल फूल मिल जाए, लक्ष्मी माता को लाल पुष्प अति प्रिय होते हैं, तो यहाँ पर हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए गणेश जी को जो है हमें दुर्वा घास गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, तो हम दुर्वा घास भी गणेश जी को समर्पित कर देंगे। अब हमें भोग समर्पित करना है, तो भोग में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि अन्न का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि सर्दी पड़ने लग जाती है तो आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल जो भी आपको उस समय उपलब्ध हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ हम बहुत ही प्रेम पूर्वक भोग लगा देंगे और सभी से निवेदन करेंगे भोग को ग्रहण करने के लिए। और देखिए श्री हरि विष्णु जो है तुलसी पत्र के बिना अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग लगाएंगे और श्री हरि विष्णु के भोग में हम तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करेंगे। इसके साथ ही हमें एक
पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना है कि क्योंकि जब भी हम भोग लगाते हैं तो हमें जल भी अवश्य ही लगाना चाहिए। तो हम जल के अंदर भी तुलसी पत्र जरूर से डाल देंगे। अब हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। देखिए, दक्षिणा जो है ना पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है, तो इसलिए यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा हो आप जरूर से समर्पित करें। अब हमें कथा सुननी है, तो कथा का श्रवण करने के लिए हमें 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही हाथ में थोड़े से पुष्प और तिल लेकर के हम कथा सुनेंगे। देखिए, कथा कभी भी जो है खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कथा सुनने के लिए थोड़े से पुष्प और तिल ले लिया, क्योंकि चावल का प्रयोग इस पूजन में नहीं किया जाता है। अब बहुत ही प्रेम पूर्वक हम कथा सुनेंगे। देखिए, कथा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप मेरे चैनल पर जाकर कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम तिल और पुष्प लेकर कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो पुष्प और तिल हमने लिया था उनको श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल देना है। थोड़े से तिल हमें लोटे में भी डाल देना है। और देखिए, एकादशी की पूजन में आपको दीपक में भी तिल अवश्य ही डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पाप और कष्ट मिटते हैं, तो इसलिए आप यथासंभव थोड़े से तिल दीपक में भी जरूर से डालें। अब हम आरती करेंगे, तो आरती आप चाहे तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो अलग से कपूर जला करके भी आरती आप कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती हमें करनी है, फिर श्री हरि विष्णु की आरती हम कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और भगवान से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी जो मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजन जो है वो पूर्ण हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, देखिए, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, जो लोटे में हमने जल रखा था उसको लेकर के हमें 2 बार आचमन कर लेनी है। तो इस तरह से हम आचमन कर लेंगे, इस तरह से घुमा करके 2 बार हमें आचमन कर लेना है। अब हमारी जो पूजा है, सुबह की पूजा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। चौकी हमें नहीं हिलानी है। जो भी भोग प्रसाद है वो हम लोग परिवारजन में बांट करके खा सकते हैं, और जो जल का लोटा है वो हमें सूर्य देव को अर्घ दे देनी है। अब देखिए, शाम के समय भी हम इसी प्रकार से पूजा आराधना कर लेनी है, आरती करनी है, और साथ ही भोग प्रसाद भी शाम के समय भी हमें समर्पित करनी है। एकादशी के दिन देखिए रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है, तो आप रात्रि में जागरण जरूर से करें। अब एकादशी के दिन देखिए हमें क्या करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जितना ज्यादा हो सके जाप जरूर से करें। भजन कीर्तन जो भी आपको आती है प्रभु के सामने बैठ करके जरूर से गुनगुनाएं। अगर भजन नहीं आता है तो फोन पर भी आप सुन सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी इस बार 2024 में कब मनाई जाएगी, यानी मोक्षदा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर सुबह 3:42 पर, और एकादशी तिथि का समापन होगा 12 दिसंबर को मध्य रात्रि में 1:09 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 11 दिसंबर को। दिन रहेगा बुधवार। इसी दिन एकादशी का व्रत हमें धारण करना है, और गीता जयंती का पावन पर्व भी 11 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है 7:02 पर, और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:38 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करके आपको पूजन करनी। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण हमें कब करना है और कौन से समय पर करना है। तो देखिए, इस बार एकादशी का व्रत 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 7:04 से 9:09 के बीच में खोला जाएगा। हालांकि इस बार गुरुवार के दिन सारा दिन ही द्वादशी तिथि रहेगी। किसी कारण से अगर आप सुबह के व्रत नहीं खोल सकते हैं तो दोपहर में आप 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा तुलसी पत्र या पंचामृत ग्रहण करके करना चाहिए, और पारण से पहले आपको सीधा दान या फिर कुछ भी दान अवश्य ही करनी चाहिए। दान करने के पश्चात ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, और सारे कुछ आपको बता दिया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये सारे इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।